पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मोदी और ममता की जंग के बीच कांग्रेस और वाम दल क्या चलने जा रही है बड़ा दांव। क्या इस चुनाव में 2021 और 2016 के विधानसभा चुनाव की कहानी नहीं दोहराएगी? क्या लेफ्ट और कांग्रेस इस बार कुछ अलग रणनीति बनाने के मूड में आ चुकी है? कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर पश्चिम बंगाल के नेता क्या रणनीतियां बना रहे हैं और वाम दलों ने क्या तैयारी कर रखी है इस चुनाव को लेकर, सब कुछ समझेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी लग रहा है। देखा जाए तो मोदी और ममता की ये जंग अब कोई छोटी मोटी जंग नहीं बची है। लोगों का फोकस भी इसी पर है कि बीजेपी क्या अगला कदम उठाएगी, ममता बनर्जी की क्या रणनीतिक चाल होगी। लेकिन लोगों ने शायद गौर नहीं किया कि कांग्रेस और लेफ्ट इस बार कुछ खास करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस जिस तरीके से धराशाही 2021 में हो गई थी, लेफ्ट भी जीरो पर आउट हो गई थी। वो लेफ्ट, वो वाम दल जिसका कभी पश्चिम बंगाल में राज हुआ करता था, जिसने दशकों तक सत्ता चलाई, 2021 में वो वाम दल जीरो पर आउट हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि उनके जो तमाम बड़े नेता हैं, दिल में उनके कितनी ज्यादा बेचैनियां होगी। कांग्रेस ने भी बिहार में मिली हार से बड़ा सबक सीख लिया है और इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ अलग रणनीति पर कांग्रेस खेल करने जा रही है। दरअसल शुभंकर सरकार, जो कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मानते हैं कि इस बार कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़े। जी हाँ, अकेले चुनाव लड़े, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ना कांग्रेस के छोटे नेता चाहते हैं और हमें लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी कुछ इसी मूड में हैं। लेफ्ट के साथ गठबंधन करके 2021 वाली कहानी दोहराने के लिए बिल्कुल भी कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसा भी लगता है कि लेफ्ट के साथ गठजोड़ करने की वजह से जो उनका अपना वोट था वो बीजेपी की तरफ 2021 में शिफ्ट हो गया था और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसीलिए अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर पुरजोर काम हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि पश्चिम बंगाल में इस बात के ज्यादा आसार हैं कि कांग्रेस कोई गठजोड़ नहीं करेगी और चुनाव अकेले लड़ेगी। अब बात लेफ्ट की करते हैं। सवाल ये है कि फिर वाम दल क्या गठजोड़ करेगा? उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ऐसे में लेफ्ट भी अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा वो सिर्फ मजबूरी में नहीं करेगा। वाम दलों का भी मानना है कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने से उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता आया है और इसीलिए इस बार वो अपनी ताकत अकेले चुनाव लड़कर दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अकेले चुनावी मैदान में उतरती हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी और बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। कई ऐसी सीटें जहां कांग्रेस और लेफ्ट जब साथ में लड़ती थी तो वोट का जो शेयर है वो बढ़ जाता था और ना चाहते हुए भी या तो वहां से बीजेपी जीत जाती थी या फिर ममता बनर्जी के टीएमसी के जो कैंडिडेट्स है उनको जीत मिल जाती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा नहीं होने देना चाहती है और इसीलिए लगभग ये पूरी तैयारी हो चुकी है कि अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन नहीं करेंगे बल्कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल के चुनाव में मोदी और ममता को कड़ा मुकाबला देंगे। देखिए, ये जो रणनीति बना रही है कांग्रेस और वाम दल, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 2021 का चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल का अगर आप उठाकर देखेंगे तो ममता बनर्जी 213 सीटें जीत लेती हैं, बीजेपी 77 सीटें जीत लेती है। वोट शेयर भी ममता बनर्जी का लगभग 48% रहता है और बीजेपी का भी लगभग 38% वोट शेयर समझ में आता है।
2016 का अगर आप चुनाव परिणाम देखेंगे तो वहां भी कांग्रेस और लेफ्ट ने जब गठजोड़ किया था, गठबंधन किया था, तो इतनी बड़ी ताकत वो बनकर नहीं साथ में उभरे थे कि ममता के लिए चैलेंज बन जाए। 211 सीटें तब भी ममता बनर्जी ने जीत ली थी। बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई थी। तो गठबंधन ने कुल मिलाकर 77 सीटें उस चुनाव में जीती थी और वही 77 सीटें 2021 के चुनाव में बीजेपी जीत लेती है और दोनों पार्टियां 2021 के चुनाव में 0 पर आउट हो जाती हैं। इसलिए रणनीतिक रूप से अब समझ में आ रहा है दोनों दलों को कि अकेले अकेले अपनी ताकत दिखाना कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जो जंग चल रही है वो जंग काफी आगे बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां तक पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को आदेश दिया गया है कि 2 हफ्ते के भीतर वो जवाब दाखिल करे कि आईपैक के दफ्तर में जब ईडी जांच के लिए गई थी तो वहां क्यों वो आधमकी थी। डीजीपी को भी कारण बताओ नोटिस तक जारी किया गया है। ऐसे में ममता बनर्जी थोड़ा सा सख्ते में आ गई है और इसका फायदा कांग्रेस और लेफ्ट जरूर उठाना चाहेगी। मोदी और बीजेपी रणनीतिक रूप से भारी इस वक्त पड़ते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव को थोड़ा वक्त है और इस बचे हुए वक्त का कौन बखूबी इस्तेमाल कर लेता है। देखिए, पहले एक सिनारियो पश्चिम बंगाल में सेट किया जा रहा था ममता बनर्जी की तरफ से कि बीजेपी षड्यंत्रकारी रूप से उनकी पार्टी के तमाम जरूरी दस्तावेज चुराने की कोशिश में लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, ईडी के अधिकारियों ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, सारा खेल पलट गया और ममता बनर्जी जो टॉप पर नजर आ रही थी वो दूसरे नंबर पर खिसक गई। ये सारा सिनारियो कांग्रेस के नेता भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं और लिफ्ट की पार्टियां भी देख रही हैं। लिफ्ट की पार्टियों को दरअसल इंतजार इसी बात का है कि कब ममता बनर्जी अपनी उस ताकत से धराशायी हो जिस ताकत के जरिए उन्होंने कभी वाम दलों को सत्ता से बेदखल कर दिया था पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत इतनी ज्यादा है कि डीजीपी से लेकर एक एक पुलिस अधिकारी तक केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही एफआईआर दर्ज कर देता है ममता बनर्जी के इशारों पर। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेफ्ट की पार्टियां भी उनसे कितना खैर खाकर बैठी होंगी। कांग्रेस भी समझ रही है कि ममता बनर्जी के साथ अगर हम जाएंगे तो ज्यादा कुछ तो ममता बनर्जी नहीं देने वाली है और ममता बनर्जी भी कांग्रेस को साथ लाकर ये नहीं दिखाना चाहेगी कि वो बीजेपी से डर गई है इसलिए गठबंधन कर रही है। और ममता बनर्जी को ये लगता है कि जिस तरीके से 2016 और 2021 में वो अपनी ताकत से इतना बड़ा बहुमत लेकर आई तो 2026 में वो क्यों नहीं ला पाएंगी। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ममता बनर्जी का, इसका लाभ कांग्रेस अब उठाना चाहती है और यही रणनीति है लेफ्ट की पार्टियों की, वाम दलों की। बीजेपी अभी राष्ट्रहित के मुद्दे पर, अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरे हुए है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से यही मुद्दा उठा चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ इस कदर हावी हो चुका है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, असम जैसे स्टेट को भी प्रभावित कर रहा है, बिहार को प्रभावित कर रहा है, कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है। और वो कहते हैं कि इसीलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी ही चाहिए ताकि बांग्लादेश के अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। अब इस मुद्दे को भी लेफ्ट की पार्टियां भुना सकती हैं, इस मुद्दे को कांग्रेस भी भुना सकती है कि जब केंद्र में आपकी अपनी सरकार है, नरेंद्र मोदी इतने सालों से जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अवैध घुसपैठ कैसे नहीं रुक पाई। सीमा पर तो सेना जो है उस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का ही एक तरह से रहता है, तो फिर अवैध घुसपैठ का मुद्दा कैसे इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का ही मुद्दा उसे बना दिया गया। ये बात कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां रणनीतिक रूप से अपने अपने तरीके से उठा सकती हैं,
लेकिन इसका असर कितना होगा ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी अभी उतने ज्यादा तेवर में नजर नहीं आ रहे हैं, उनका तेवर अभी दिखा नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा कांग्रेस की रणनीति खुलकर सामने आ सकती है और वही लेफ्ट भी करेगी। खैर, ये जो अनुमान पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों के आधार पर और तमाम जो रणनीतिकार है उनकी चर्चाओं के आधार पर लगाया जा रहा है, लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट से हम लोग समझेंगे कि क्यों कांग्रेस और लेफ्ट अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में इस बार पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।